सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वितीय दिवस पर अष्टाधिका महापर्व की अष्टमी के दिवस पर चौधरी मोहल्ला निवासी गेंदालाल जी साहब के चिरंजीव देवेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार जी, नरेश कुमार जी, सुधीर कुमार जी, राजेश कुमार जी एवं समस्त विवेक कुमार जी, सुरेश चंद्र जी, समस्त मुरानिया परिवार आरती महाआरती के लिए अपने घर से थाल सजाकर कार्यक्रम स्थल अयोध्या नगरी में गाजे बाजे के साथ, बग्गी के साथ, नगाड़ों के साथ, सौदर मित्र के परिवार के साथ कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं। बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जो भी माताएं बैठी हुई हैं सभी शीघ्रता से अपने स्थान पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। हो दीप जलाएंगे आरती करते हाथ जोड़ विनती करे तो सुनियो जगे सरदार। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। मंच पर सिर्फ वही रहेंगे जो मुरानिया परिवार से हैं, बाकी सब अपनी ईमानदारी से परमेश्वरी भगवान की जय हो। नवदीपों से आरती करके ओ नवदीपों से आरती करके, नवदीपों से आरती करके घुंघरू बज रहे, घुंघरू बज रहे, घुंघरू बज रहे, घुंघरू बज रहे, चना ना 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 चना ना 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 ना। नवदीपों से आरती करके, नवदीपों से आरती करके, नवदीपों से आरती करके, नवदीपों से आरती करके घुंघरू बज रहे, घुंघरू बज रहे, घुंघरू बज रहे, ना 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 ना।
नवदीपों से आरती करके, 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 घुंघरू बज रहे, घुंघरू बज रहे, घुंघरू बज रहे, छन न न न न न न, छन न न न न न न, नवदीपों से आरती करके, नवदीपों से मंगल आरती कीजिए, मंगल आरती कीजिए, यज्ञ विधि यज्ञ विधि यज्ञ विधि यज्ञ विधि यज्ञ विधि मंगल आरती कीजिए, मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, परम पद भव सुख लीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी जय जयकार बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा, 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 वो तेरा साचा दरबार बाबा रे बाबा, तेरा साचा दरबार बाबा रे बाबा, अरे झूम बेला आई रे नच मन का मयूरा, पवन बेला आई रे नच मन का मयूरा, पवन बेला आई रे नच मन का मयूरा, पवन बेला आई रे नच मन का मयूरा, हर मन का मयूरा नच मन का मयूरा, मयूरा नच मन का मयूरा, मन का मयूरा नच मन का मयूरा, मयूरा नच मन का मयूरा, अरे प्रभु जी की मूरत निहारे, अरे प्रभु जी की मूरत उतारे, अरे प्रभु जी की आरती उतारे, अरे गुरु जी की आरती उतारे, अरे झूम झूम सारे आरती उतारे, झूम झूम सारे मेरे भक्तों के सरताज बाबा रे बाबा, भक्तों के सरताज ओ बाबा रे बाबा, मेरे भक्तों के सरताज बाबा रे बाबा, भक्तों के सरताज बाबा रे बाबा, हरि बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा, हरि बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा, तेरी होरी जय जयकार बाबा रे बाबा, होरी जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी होरी जय जयकार बाबा रे बाबा, होरी जय जयकार बाबा रे बाबा। समस्त परवाह परिवार हमारे हरीश भैया कृपया पहुंचे और इस परिवार की खुशियों में सम्मिलित होकर हम सब भी सम्मिलित हों, और सभी महिलाएं और सभी पुरुष वर्ग हमारे भैया पहुंचे, पहुंच करके और मस्ती भरी बातें हैं मेरा बाबा मेरे साथ है, मस्ती भरी बातें हैं मेरा बाबा मेरे साथ है, भजनों का ले लो मजा और करने की क्या बातें हैं, होंगे बारी न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारी न्यारे न्यारे, होंगे बारी न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारी न्यारे न्यारे,
पांच बिहार साधु तिहारी, आरती साधु तिहारी, पांच बिहार साधु तिहारी, आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति वासक शिव अवतारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, तेरा साचा दरबार साचा दरबार, बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा, मेरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, मेरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, मेरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, मेरे बाबा रे बाबा, मेरे खुशियों के प्रकाश, बाबा रे बाबा, हो रही जय जयकार, बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पंखिड़ा हो पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा तू उड़ के जाना समित शिखर रे, पंखिड़ा तू उड़ के जाना समित शिखर रे, वीर प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे, वीर प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो वीरा स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, बिगड़े बना दे सारे काम, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो वीरा स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, बिगड़े बना दे सारे काम, नाम रे। कुंडले ग्राम धरती को धन्य किया है, कुंडले ग्राम धरती को धन्य किया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, त्रिशला माँ की कोख को धन्य किया है, त्रिशला माँ की कोख को धन्य लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। बड़ा
जय जय नाथ पारसनाथ, जय जय नाथ ओ पारसनाथ, पारसनाथ, जय जय नाथ ओ पारसनाथ। रोके रोके बाबा तेरा भक्ति हूँ मैं, तू है बालों निखारा, बाबा तेरा भक्ति हूँ मैं, तू है बालों निखारा, और तेरे दर्शन से मिटा मेरा भरम सारा। दर्शन तेरा पाए जो भी हमसे तरे जाए, दर्शन तेरा पाए जो भी हमसे तरे जाए, जाने चुनरिया उड़ी उड़ी आए, उड़ी 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 जाए, उड़ी उड़ी जाए, जाने चुनरिया उड़ी उड़ी जाए। क्या बात है, वीर मुड़े आएंगे, रंग तेरी प्रीति का, रंग तेरी प्रीति का लाई लाई लाई, रंग तेरी प्रीति का, रंग तेरी प्रीति का, रंग तेरी प्रीति का लाई लाई लाई। जब जब मुझ पे उठा सवाल बज के सरिया लहराई, जिन जिन जीनी उड़े गुलाल बज के सरिया लहराई। हमारे आप आप जोरे लेके भक्ति, हमारे आप आप जोरे लेके भक्ति, हमारे आप आओ रे, जिन्हें मंदिर में आप जोरे, जिन्हें वाणी को सुन जोरे, जिन्हें मंदिर में आओ रे, जिन्हें पूजा रचाओ रे। रंगीला धरा चौगड़ा धरा भक्ति में झूमे सारी रातें। अरे अब तो झूम लो, हो जी हो, जग भागे है इस्लामा के, जग भागे है इस्लामा के, हो जग भागे है इस्लामा के, जग भागे है इस्लामा के। त्रिभुवन के नाथ जन में, त्रिभुवन के नाथ जन में महावीर जी, अरे जरा झूम के बाजे बाजे रे सहनाई मारा प्रभु नाम री, बाजे बाजे रे सहनाई मारा प्रभु नाम री, आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन हाजरी, आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन हाजरी। लागी लागी रे लगन मोहे जिने राजरी, लागी लागी रे लगन मोहे जिने राजरी, आई सुबह घड़ी देखो आंगन हाजरी। ओ माता कर लो मेरे कहने से थोड़ी भक्ति, झूम ले क्या बात है। मीठे रस से भरी ओणी गुरुवाणी लागे, मन वाणी लागे, मन आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे, मन आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे, हर प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे, हो प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे, मन आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे, मन
दीजो महावीरा झूले पालना निके भोले झोटा दीजो निके भोले झोटा दीजो निके हीरे झोटा दीजो निके भोले झोटा दीजो निके हीरे झोटा दीजो निके हीरे झोटा दीजो निके भोले झोटा दीजो निके भोले झोटा दीजो महावीरा 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 झूले पालना निके भोले झोटा दीजो महावीरा झूले पालना निके भोले झोटा दीजो। भगवान पारसना शिखर जी के दादा थोरे आयो लाग्यो जी जिन जी शिखर जी के दादा थोरे आयो लाग्यो जी मारी अरज सुनो जी भगवान पारसना मारी अरज सुनो जी भगवान पारसना ओ शिखर जी के दादा थोरे आयो लाग्यो जी जिन जी शिखर जी के दादा थोरे पारस प्यारो लाग्यो जबलेसर प्यारो लाग्यो पारस प्यारो लाग्यो जबलेसर प्यारो लाग्यो थाकी पागड़ दी झाड़ो में रास्ता भूलो जमारा पारस जी भूलो जमारा पारस जी रास्ता कैया पावाला पावाला मैं तो रास्ता कैया पावाला सपने मेरा रात में आए सपने मेरा रात में आए कुंडलपुर वाले तेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले 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 सपने मेरा रात में आए सपने मेरा रात में आए कुंडलपुर वाले मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले प्रथम देवती शंकर रे प्रथम देवती शंकर कुंडलपुर वाले। अच्छा मन भक्ति करो दोनों हाथ उठाकर जय करने लगा लो बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की हो मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले सपने में रात में आई सपने में रात में आई कुंडलपुर वाले मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले। कुंडलपुर के बड़े बाबा की बड़ी निराली शान है कुंडलपुर के
बड़ी निराली शान है कुंडलपुर के बड़े बाबा की बड़ी निराली शान। कुंडलपुर के बड़े बाबा की बड़ी निराली शान है कुंडलपुर के बड़े बाबा की बड़ी निराली शान है। अरे वहाँ विराजे आदि प्रभु जी वहाँ विराजे अरे वहाँ विराजे बड़े बाबा जी वहाँ विराजे और महिमा बड़ी विशाल है। और जरा एक बार कुंडलपुर के बड़े बाबा के नाम जरा दोनों हाथ खोल के बाबा क्या बात है बाबा का साथ है बाबा क्या बात है बाबा का साथ है। ओ बाबा क्या बात है बाबा का साथ है बाबा क्या बात है बाबा का साथ है। कृपा करो प्रार्थना कृपा करो कृपा करो कृपा करो अरे भक्तों दे भंडार खोल दे भक्तों के भंडार खोल दे भक्तों दे भंडार खोल दे भक्तों के भंडार खोल दे। कर दे सानू पार। कृपा करो कृपा करो कृपा करो प्रार्थना कृपा करो कृपा करो कृपा करो प्रार्थना अरे कृपा करो प्रार्थना कृपा करो प्रार्थना अरे कृपा करो प्रार्थना कृपा करो प्रार्थना। के राज दुलारे माता की आंखों के तारे माता की तारे और करते हैं भक्ति महान आज तारी आरती उतारो करते हैं भक्ति महान आज तारी आरती उतारो। चिंतामणि पारसीना आज तारी आरती उतारो चिंतामणि पारसना आज तारी आरती उतारो। चिंतामणि पारस बाबा चिंतामणि पारस बाबा माटी यहाँ की पावन कड़कड़ यहाँ का चंदन माटी यहाँ की पावन कड़कड़ यहाँ पे चंदन तू एक बार जाए वो भूल लाही जाए एक बार जाए वो भूल लाही जाए चिंतामणि पारस बाबा चिंतामणि पारस बाबा बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की आइए चलते सिद्ध चक्र की आरती। उतारो मिल के उतारो मिल के उतारो मिल के छवि निहारो मिल के उतारो मिल के छवि निहारो मिल के सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिल के उतारो मिल के सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिल के उतारो मिल के। दर्शन भरणी मोह कर्म को नाश किया ज्ञान भरणी दर्शन भरणी मोह कर्म को किया। अरे ऐसे सिद्ध प्रभु की हो ऐसे सिद्ध प्रभु के गुण गाओ मिलके ऐसे सिद्ध प्रभु के गुण गाओ मिलके श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मेरे उतारो मेरे श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मेरे उतारो मेरे उतारो मिलके
चक्र महामंडल विधान की जय। अरे विद्यासागर नाम रे, अरे भजो सुबह शाम रे, अरे पूजन कर लो, भक्ति कर लो, आए हम गुरु द्वारे। भजो सुबह शाम रे, विद्यासागर नाम रे, भजो सुबह शाम रे, पूजन कर लो, भक्ति कर लो, पूजन कर। हर किसी को नहीं मिलता गुरु का प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरु का प्यार जिंदगी में। गुरु हाथ रहे, गुरु हाथ जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरु का प्यार जिंदगी में। विद्यासागर नाम रे, भजो सुबह शाम रे, विद्यासागर नाम रे, भजो सुबह शाम रे, पूजन कर लो, भक्ति कर लो, पूजन कर लो, भक्ति कर लो, आए हम गुरु द्वारे, ओ भक्ता 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 आए हम गुरु द्वारे, आए हम गुरु द्वारे। वर्जित कर रहे हैं, क्यों नहीं करें? स्वर्ग लोक से सारे के सारे इंद्र लोग अपना घर छोड़ करके और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भक्ति करते हैं। आप सब उनकी भांति यहाँ घर छोड़ करके भक्ति करते हैं। खुद से अनजान मधुर सुना दोता, बोलो जिनवाणी माता की। ओ अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, देवादिदेव मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की, शिष्य श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। समय बीतता जाता है, बस कैसा बीत रहा है इस स्वयं पर निर्भर करता है। 2 दिन पहले भी समय बीत रहा था और अभी आज भी समय बीत रहा है, और जो बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज चला गया, अब वो कल नहीं आएगा। और जो कल आने वाला है
उसके बारे में न हम सोच पाएंगे और न समझ पाएंगे, और जो बीत गया है उसे वापस ला भी नहीं पाएंगे। क्या करें? तो आचार्यों ने कहा कि जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, जो वर्तमान बीत रहा है, उसमें जीना शुरू कर दो। जो आज समय चल रहा है उसमें रहना शुरू कर दो, फिर तुम्हें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, और जो आज है वो कल में परिवर्तित होगा तो वो भी अच्छा ही होगा। समय आपका जा रहा है, लेकिन गुनाह वालों का पुण्य भी बड़ा तीव्र है। देखो, आप लगभग 4 वर्षों से आप लोग बड़े अच्छी तरह से साधु संतों का समागम प्राप्त कर रहे हो। अभी सुबह महाराज श्री ने कहा था ना, समाधि भक्ति के बारे में, कल कहा था या आज ही कहा था, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। यदि संगति तुम्हारी अच्छी होगी तो निश्चित बात है कि आगे का समय भी तुम्हारा अच्छा ही होगा, क्योंकि संगति बताती है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। आज अपन को ये सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा सौभाग्य बार बार मिले, ऐसी भावना हमेशा भाना चाहिए। समय बांध के रख दिया ना उन्होंने अभी, क्योंकि इसके लिए तो समय बांधना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग भी 4 महीने से सुन तो रहे हो, और निश्चित बात है आपने कितना उसको धारण किया है, ये महापुण्य आपके लिए है। आपने कितना धारण किया, हम भी कितना भी सुनाएंगे तो भी आप लोग उतना ही ग्रहण करोगे जितना आपके मतलब का है, ये निश्चित बात है। देखो, आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सिद्धों की आराधना करने के लिए, उनके गुणों को सुनने के लिए, उनके गुणों को पाने की भावना से अर्घ चढ़ाने के लिए अतिशय पुण्य की आवश्यकता होती है। सुन रहे हैं आप लोग? अतिशय पुण्य समझते? मैंने सौभाग्य नहीं बोला, बहुत पुण्य नहीं बोला, अतिशय पुण्य इसलिए कहना चाहिए क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो यहां पर आ जाए। यदि आप हिसाब लगाओ, आज तो 4 महीने से मुनिराज 9 कक्षाएं लगा रहे थे, कितनी, और 10 भी हो गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे बहुत कम संत आपको देखने मिलेंगे, और जिन्होंने भी लाभ लिया हो वो सौभाग्यशाली, उन्होंने पाया है। क्योंकि जब तक तुम ज्ञान का अर्जन नहीं करोगे, जब तक तुम सुनोगे नहीं, सही राह पर चल नहीं सकते, सही राह पर चल नहीं सकते। क्योंकि राह बताने वाले कौन है? जिनेंद्र भगवान है नहीं, जिनवाणी बोलती नहीं, बोलने वाले गुरु महाराज।
और यदि उनकी वाणी को भी अपन ने नहीं सुन पाए और कुछ अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाए, तो बताओ ये मानव जीवन निकल जाएगा ऐसा कि नहीं? क्यों अपन ने मानव जीवन धारण किया? क्या पुण्य किया होगा अपन ने कि आप और हमने ये जैन कुल पाया है? और सबसे बड़ा पुण्य तो मालूम अपना क्या है? पता आप लोगों को? मैं समझता हूं जैन कुल पाना बड़ी बात नहीं है, फिर भी सुलभ है, लेकिन आचार्य भगवंत जैसे गुरुदेव के समय में अपना जैन कुल में जन्म लेना सबसे पुण्य का अवसर, सबसे बड़ा पुण्य। आज विश्व में जितने भी धर्म हैं और धर्म गुरु हैं, आज यदि किसी को मानते हैं तो वो हैं एक ही संत, वो हैं आचार्य विद्यासागर जी। देखो आप, मैंने शायद पहले भी सुनाया होगा, पुनः सुना रहा हूं आप लोगों को। कितना दुर्लभ होता है अपन को ये सब मिलना। सुनना तो आसान होता है, लेकिन गुरु की वाणी को आत्मसात करने वाला बहुत पुण्यशाली होता है। मैं एक बार मंदसौर गया, मंदसौर में एक व्यक्ति मुझे मिला, शायद पहले सुनाया भी हो, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन प्रसंगवश उसने बताया कि एक बार हम अनूपपुर, अमरकंटक के पास अनूपपुर जिला है, वहां गया, रात के 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे और भूख लगी, तो वहां पर पूछा कि भाई यहां पर कोई अच्छा ढाबा है क्या? तो जो उसके व्यापारी थे, चूंकि जड़ी बूटी का काम था, उसने कहा यहां से कुछ अमरकंटक रोड पर 3-4 किलोमीटर दूर पर एक बहुत अच्छा ढाबा है, शुद्ध शाकाहारी है, और उसे पंडित जी का ढाबा कहते हैं, आप वहां चले जाओ। 8 साढ़े 8 बज रहे हुए थे, बोले हम लोग अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे और काउंटर पर पहुंचे, तो काउंटर पर पहुंचने जब ऑर्डर देने लगे तो एक दृष्टि हमारी पहुंची, वहां पर ढाबे पर आचार्य श्री का फोटो लगा हुआ था। अनायासी रहता है कि किसी ढाबे पर आचार्य श्री का फोटो देखकर मन में प्रश्न आता ही है, तो उसके मन में एक शब्द निकला, अरे ये तो मेरे गुरु हैं। अब आचार्य श्री का फोटो देखकर तो यही बोलेगा ना जैन, तो सुन रहे जैनियों, क्या बोले? ये तो मेरे गुरु हैं। और ढाबे का मालिक ने कहा कि तुम्हारे गुरु कैसे? तो बोले मैं जैन हूं और ये जैन गुरु हैं। तो उसने कहा वो तुम्हारे गुरु नहीं, वो मेरे गुरु हैं। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले यदि तुम्हारे गुरु होते तो तुम मेरे ढाबे पर नहीं होते। अभी सुनो, बोले मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? तो बोले एक बार गुरु महाराज का विहार चल रहा था और विहार के समय बाहर पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए वो विश्राम के लिए बैठ गए। बहुत भीड़ थी। आप लोगों को ही पता है जब आचार्य श्री चलते हैं तो काफिला चलता उनके साथ, और जब वो भीड़ में मैंने देखा कोई पहुंचे हुए संत आए हुए हैं, तो मैं देखने चला गया। सुन रहे हो आप लोग? मैं देखने चला गया कौन है ऐसे। जैसे ही देखा तो
पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया और मैंने उनको प्रणाम किया और उनसे बोला कि मेरा ढाबा है। आचार्य श्री ने एक दृष्टि वहां डाली, वहां लिखा था मांसाहारी भोजन यहां मिलता है। सुन रहे हो आप लोग? आचार्य श्री ने दृष्टि नीचे की और एक मुस्कान के साथ आचार्य श्री ने उससे पूछा, क्यों मांस खाते हो क्या? सुनना आप लोग। वो बोलता है उस जैन भाई से कि मैं जात से मुसलमान हूं। ढाबा मेरा मांसाहारी था और उस समय गुरु महाराज ने हमसे पूछा क्यों मांस खाते हो? मैं अचंभे में पड़ गया कि जिसकी होटल ही मांसाहारी हो, जो जाति से ही मुसलमान हो, उस मुझ जैसे से इतने बड़े संत पूछ रहे हैं कि तुम मांस खाते हो क्या? देखो आप उस जीव की क्या परिणति थी, क्या भवितव्यता थी और क्या आचार्य गुरुदेव की दृष्टि थी। इतनी भीड़ में किसी से कुछ नहीं पूछा। किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? एक मुसलमान से पूछ रहे जो मांसाहारी ढाबा चला रहा है, उससे पूछ रहे हैं तो मांस खाते हो क्या? बस बोले उनके मुख से निकला और मैंने उसी समय उनके चरणों को छूकर बोला, आज से मांस खाने का ही नहीं, मांस बेचने का भी त्याग कर। और मैंने वो ढाबा बंद किया, पूरी शुद्धि की और शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रारंभ किया। और आज उन गुरु महाराज की कृपा से दिन दूना रात चौगुना फलीभूत हो रहा। सुन रहे जैनियों? वो जैनी भाई को समझा रहा है। कौन समझा रहा है? कौन मुसलमान? कौन जिसका वो धर्म है खाने का, वो छोड़ रहा है उनके सामने। और तुम जैनी होकर भी ये बहाने बनाते हो कि लेट हो जाते हैं, हम आ नहीं पाते हैं, अभी तो टाइम ही क्या हुआ है। सोचना विचार करना, हम ऐसे महान गुरु के शासन में जन्मे हैं, ऐसे महान गुरु के दर्शन किए हैं, चरण छुए हैं और न जाने कितनी बार उनका आशीष प्राप्त किया है। और उसके बाद भी अपन जैनी ना बन पाए तो फिर धिक्कार है अपने आप को। वो व्यक्ति बोलता है, भैया शर्म से पानी पानी हो गया हूं। बोले जो उपदेशों से नहीं सुधर पाए हम, उस ढाबे वाले ने हमें गुरु की महिमा समझा दी। उस दिन के बाद से हमने भी प्रण लिया कि आज के बाद कभी रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। बिना खाए वापस आ गए। बोले रात भर वही चलता रहा कि ये मुसलमान जब इतना बदल सकता है, ऐसे महान गुरु को देखकर एक बार दर्शन करके, तो हमने तो न जाने कितने बार दर्शन किए ऐसे गुरु महाराज के। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप लोग कर रहे हो, और यदि सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बाद भी अपने जीवन में परिवर्तन ना आए, अपना जीवन परिवर्तित ना हो, तो फिर ऐसे तुम कितने विधान कर लेना, कोई महत्व नहीं है। तुम तो वो करो कि एक अर्घ चढ़ाओ, लेकिन भावना ये भाव कि यदि 20-40 अर्घ चढ़े हैं तो कम से कम एक गुण हर विधान में लेकर जाओ, प्रत्येक विधान में एक गुण लेकर जाओ। आज मैंने आप लोगों से एक अवगाहनत्व गुण की बात की थी, याद है आप लोगों को?
एक माही एक राजे एक माही अनेक। तुम भी एक गुण ऐसा लेकर जाओ, यदि हमारे साथ कभी ऐसी स्थिति बने जब बस में ठसा ठस भरे हों, उसके बाद भी हम किसी दूसरे को स्थान दें। जब ऐसे महान विधान में बैठे हों और कोई अपने स्थान पर आकर बैठ जाए तो अपन बोल सके, और ना उठे तो अपन स्थान बदल। ये परिणाम तुम्हारे अंदर आना चाहिए। विधान की उपलब्धता ये नहीं कि हम तो पट्टा लिख गए हम तो कहीं बैठे हैं। अब विधान की उपलब्धता ये है कि बैठ कहीं भी जाओ लेकिन परिणाम बिगड़ ना जाए। बस स्थान परिवर्तित हो जाए लेकिन परिणाम परिवर्तित ना हो। परिस्थितियां कैसे भी बने लेकिन अपनी मन स्थिति ना बदले। सुन रहे आप लोग? परिस्थिति जैसी रहे, वो मन स्थिति ना बने। उसे मन में न ले लेना, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। मंदिर मस्जिद वो आती ना कविता, भेद कराती मेल कराती। आज सबसे ज्यादा यदि लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे पद की हो चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा कहां हो रही भैया? बोलो। मंदिरों में सबसे ज्यादा। बाहर जाकर सब एक हो जाएंगे, लेकिन आज मंदिरों में साधु संतों में जो बैठ जाते हैं वो जाकर ऐसा कार्य कर लेते हैं कि जिससे संघ भी बिगड़ता है और समाज भी बिगड़ रही है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज व्यक्ति इतना बलवान हो चुका है अपनों के लिए, वो बोलता है यदि लड़ाई हो जाए भाई से तो बोलता है मैं तुझे कहीं का ना छोड़ूंगा, तू निकल बाहर। मान लो दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई जमीन जायदाद को लेकर, ये छोड़ नहीं रहा है तो दूसरा भी कहां कम है। तो वहां पर ऐसी लड़ाइयां हो रही, इतनी लड़ाइयां हो रही हैं कि एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी शक्ति का उपयोग तुम वहां कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता न पड़ेगी। तुम यदि गिरनार और शिखर जी में जाकर अपना अधिकार जमा के बता दो, जाओ, वो भी तो अपना क्षेत्र है, उसमें अपना अधिकार नहीं है। वहां शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा, वहां पर सब अपने घर में घुस जाएंगे। अरे हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। सबको पता है कि जमीन जायदाद चाहे कितने ही लड़ लो, छोड़ के तो अपने को जाने हैं। कोरोना काल में इतने लोग चले गए, सारा परिवार, कई परिवार तो मिट भी गया एक के जाने से, लेकिन उस समय भी यही स्थितियां चल रही थी। अपने बिना कुछ नहीं होता, ये बहुत सोच बनाना अच्छी बात नहीं। आज आप लोग भी भाव बनाओ इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ साथ कि कम से कम इतने परिणाम ना गिरा लेना, इतने परिणाम ना गिरा लेना कि जैनी बनने के बाद कोई तुमसे ये कहे कि तुम जैन हो या क्या हो। अभी किसी ने मुझे फोन पे बताया किसी परिवार में लड़ाइयां चल रही हैं, नई बहू घर में आई और उसको टॉर्चर किया जा रहा, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। 2 महीना हुए नहीं है, जैन का परिवार है, पास का मुसलमान बोलने आया है कि क्या भैया कम से कम हम तो सीधे सीधे मारते हैं, तुम तो रोज मार रहे हो, काय के जैनी तुम? सुन रहे आप? हम तो सीधे सीधे मारते हैं और तुम रोज
अभी 4 दिन आए नहीं हुए उस लड़की को और तुम इतना टॉर्चर। हमारे घर तक आवाज जा रही है उसके चिल्लाने की। भैया कम से कम इतना तो करो, इतना तो करो कि कम से कम जैनी की जब बची रहे। समझ में आई? जब बची रहे, अपना धर्म बचा रहे, अपने संस्कार बचे रहे। ऐसा कोई कार्य ना हो अपने द्वारा कि हम अपने आप को ही आईना में देखने में घबराने लगे। जीवन मिला है, उसको, उसके मूल्य को समझो। ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है और मानव जीवन मिलने के बाद ऐसे महान गुरु मिलने वाले भी नहीं हैं। और महान गुरु की आज देन है कि आज गली गली, गांव गांव, नगर नगर में साधु संतों के समागम से हम इतना धर्म लाभ ले पा रहे हैं। हम सभी अपने जीवन को सफल करें, अपने मानव जीवन को सफल करें और आगे आत्मा से परमात्मा बनने की जो क्रिया विधान के माध्यम से चल रही है, हम भी एक दिन परमात्मा बने और अपना कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की